अच्छा, ये तो अंग्रेज़ का साथ देते थे, उसके बावजूद अंग्रेज़ ने इन्हें रुस्वा क्यों किया? ये तो वो बातें हैं जो चंद बातें सामने आ गई। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उन्होंने इनका सारा रिकॉर्ड जला दिया। भाई 568 रियासतें हैं, उनमें क्या क्या कुछ नहीं होता होगा। हर जगह पे रेजिडेंट बैठा हुआ है, हर जगह अंग्रेज़ खुद बैठा हुआ है, और सारा दिन उनका काम ही ये है कि उन्होंने देखना है कि महाराजा कश्मीर का एक शौक़ है। हाँ। और वो शौक़ ये है कि वो अपने मेहमानों के जो उसको मिलने के लिए आते हैं लोग, ज़ाहिर है वो आएंगे तो बहुत देर तक रहेंगे, तो वो उनके टॉयलेट को भी यूज़ करेंगे। हाँ। और उस टॉयलेट में उसने कैमरे लगाए हुए थे। उसका शौक़ था कि जितने ज़्यादा एक आदमी टॉयलेट में जाके अपने आप को रिलीव करता है, उसकी पूरी जो फिल्म है वो राजे के पास होती थी। और ये राजे का मशगला था, वो ऐसी सारी फिल्में इकट्ठी करता था और फिर अपने दोस्तों में बैठ के बयान किया करता था कि वो फलाना आया सी, वो इंज करदा है, फलाना इंज करदा है। अब उसमें ख़ातीन भी थी, उसमें मर्द भी थे, लेकिन ये साइको भी होते थे। ये बिल्कुल ये एक नफसियाती आर्जा ही मैं तो कहूँगा कि आप अपने में। अच्छा, सिर्फ यही नहीं करता था, वो लोगों के घरों में और लोगों के अपने गेस्ट हाउसेस में वो जगह जगह कैमरे लगा के उनकी वीडियोस या तस्वीर इकट्ठी किया करता था। ऐसे ये जो कश्मीर के महाराजा हरी सिंह थे, ये क्योंकि बहुत सी ख़वातीन के साथ इनके भी ताल्लुकात थे। अब ये सब उसी के अंदर लिखा हुआ है, फ्रीडम एट मिडनाइट में। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अब उसमें अच्छी बातें लिखी होती तो मैं अच्छी बातें भी सुना देता। उनके बहुत से ख़वातीन से ताल्लुकात थे। एक ख़ातून के साथ उनके जिनसी ताल्लुकात थे। उन्हें कहीं वो बाहर गए हुए थे, मुल्क से बाहर, तो एक ग्रोह मिल गया ब्लैक मेलर्स का। उन्होंने तासुर ये दिया कि जैसे वो जो ब्लैक मेलर्स का ग्रोह है वो उस ख़ातून के हस्बैंड का ग्रोह है। अच्छा। जिनके साथ वो, उन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने शुरू कर दिए, लंबा चौड़ा माल ऐंठ लिया। ये बेचारे बड़े जज्बिज़ हुए, बड़े इन्हें रोग लग गया कि ये हो क्या रहा है। और बाद में पता चला वो जो शौहर है वो बेचारा तो इंतज़ार कर रहा है कि उसे कुछ पैसे वैसे मिलेंगे, कोई बख्शीश मिलेगी महाराजा की तरफ से। वो पुलिस में चला गया, उसने कहा जी ये मुझे इसने वादा किया था कि मुझे कुछ पैसे वैसे देगा, तो मुझे उसने कुछ दिया नहीं। और अपने बीवी के मामले में भी उसने शिकायत की जाके पुलिस में, तो महाराजा हरी सिंह को बहुत मुंह की खानी पड़ी। महाराजा हरी सिंह इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करने ही छोड़ दिए। उन्होंने मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए। ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है। उसके बाद से महाराजा जो सिर्फ जो खूबसूरत लड़के होते थे बस उनके साथ ही श्रीनगर के अंदर वो रंग रलियाँ मनाया करते थे। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं हकीकत के करीब हैं या ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ ने डीफेम करने के लिए लिखा है? नहीं, ये रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कि ठीक है। उसकी वजह ये है कि अंग्रेज़ ने बहुत से लोगों को अपॉइंट किया हुआ था इस काम पे हर जगह कि आपने राजे के साथ जुड़ के रहना है, आपने देखना है कि कोई किसी की शिकायत आई है या जो भी। तो ज़ाहिर है वो ये सारे वाक़यात ऐसे हैं जो ओपन सीक्रेट हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई किसी एक का छुपा हुआ वाक़या है, ये ओपन सीक्रेट है। नवाब ऑफ रामपुर अपने इर्द गिर्द की रियासतों के जो छोटे छोटे राजे महाराजा थे वो उनके साथ शर्तें लगा के खेला करते थे। क्या चीज़? कि एक साल में कौन ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को डीफ्लावर करता है, हम बिस्तरी करता है उनके साथ। तो रामपुर के नवाब का ये मशगला था। वो फिर अपने बहुत से लोग उन्होंने रखे हुए थे, वो जगह जगह जाते थे। कुछ लोग कन्विंस करके ले आया करते थे लड़कियों को, कुछ उठा के ले आया करते थे। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि जिसको वो करेंगे, डिफ्लावर करेंगे, उस जिसके साथ सोएंगे, उसकी जो रिंग है, जो नोज़ रिंग, वो अपने पास रख लिया करेंगे। वो खुद ही दी होती थी नोज़ रिंग भी उन्होंने। वो नोज़ रिंग गोल्ड की होगी और इनके पास होगी। तो वो कहते हैं साल के एंड पे चंगा भला सोना इकट्ठा हो गया, उन्हें मेल्ट करो तो वो अच्छा खासा सोना था वो, क्योंकि उसने जीत गया, मुकाबला भी जीत गया। अब ये भी चल रहा था।